मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी उपस्थित हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रत्युष कंठ जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय संबित पात्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद श्री प्रेम शुक्ला जी, श्री प्रत्युष जी, आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। आज हम टीवी देख रहे हैं तो बहुत सारे विषय आपके सामने हैं। इंडी अलायंस, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उचित शब्दों में घमंडिया अलायंस कहा है। घमंडिया अलायंस के मार्च, घमंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां तक घमंडिया अलायंस का सवाल है, जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो दो है। एक है शराब और दूसरा है अपमान। किस प्रकार से सनातन का अपमान करना, किस प्रकार से भारत के सभ्यता का अपमान करना, किस प्रकार से बड़ों का अनादर करना। आज दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है। एक भाग रहा है, शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी ओर कुछ ऐसा नेता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है। आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे। और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं। गिनती अभी तक चल रही है। 2 घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। हाँ, कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन
सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी है, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, on the eve of my departure for Vipassana Meditation Center, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country as well as officially announced, to my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023। मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। अरविंद एंड अकाउंटेबिलिटी विल नेवर ट्रेवल टुगेदर। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रेवल टुगेदर। कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ये जेल आसन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलीना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, ओवर कॉन्फिडेंट गिरफ्तारी होगी, जरूर होगी, और एक रेफरेंडम भी कराया कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या तिहाड़ से सत्ता चलाया जाएगा या नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये तो ईडी ने नहीं कहा, ये तो जिसने एफआईआर किया, एफआईआर तो सीबीआई ने किया था, सीबीआई ने भी नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी कंपल्सरीली होगी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कॉन्फिडेंटली कहा अवश्य गिरफ्तारी होगी। तो आज हम कहना चाहते हैं, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि गिरफ्तारी होगी, कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है, विपासना जेल में भी कराया जाता है। भ्रष्ट मानसिकता दूर हो, क्रिमिनल माइंडसेट समाप्त हो, इसके लिए जेल में भारत के प्रबंधन है विपासना करने का। चूंकि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जेल जाएंगे तो वहां भी विपासना कर सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं बताता हूं क्यों वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो आपने देखा ही है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि गियो तो गियो, मनीष तो गियो, सत्येंद्र जैन भी गियो, और तो और संजय जी भी गियो। सबसे इसलिए उपाय यही है कि भागियो भागियो भागियो, क्योंकि अगर वो भी जाएंगे तो गियो, कोई बच नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने मनीष सिसोदिया जी का क्या हश्र हुआ है। सूली पे लटकाया अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया जी के हस्ताक्षर करवा करके। वो जानते थे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, उनको लग रहा था वो सीएम विदाउट अकाउंटेबिलिटी रहेंगे, उनके हस्ताक्षर कहीं करेंगे नहीं, तो मनीष सिसोदिया अकेले ही सूली पे लटकेंगे। सत्येंद्र जैन भी गियो, मनीष सिसोदिया भी गियो, संजय जी भी गियो,
इसलिए ये भागियो, किसी भी कीमत पे मुझे भाग जाना है, मगर कब तक भागियो, कित्थे कित्थे भागियो, कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपने घोटाले किए हैं, आपको पकड़ा जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये केजरीवाल जी की जो चिट्ठी थी पिछली बारी वाली, उस समय तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत ही शिद्दत से हमसे पूछा था कि नहीं नहीं, वो आज मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, उनकी वहां रोड शो है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नोटा से भी खोटा निकला है उनका परफॉर्मेंस, नोटा से भी खोटा वो परफॉर्मेंस रहा है पांचों राज्यों में आम आदमी पार्टी का। इसलिए ये बहाने देके भागने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी छोड़ दे। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। वो सब जानते हैं कि जो सत्ता की चाहत में शराब की घोटाला किया था उन्होंने, और जो इंडी अलायंस के सहारे सत्ता में प्रधानमंत्री बनने के सपने केजरीवाल जी देख रहे थे, अब वो सारा मौसम बिगड़ गया है। इस कारण से इधर उधर भाग रहे हैं। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। ये तो था एक फेविकॉल का जोड़ शराब का और अरविंद केजरीवाल जी की भागने की कहानी। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। मेरे पिताजी भी उम्रदराज है। आज मैं अपने पिताजी को देखता हूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि थोड़े से वो भी झुक गए, कंधा उनका झुक गया है। क्या कोई बेटा अपने पिताजी के झुके कंधों का मजाक उड़ा सकता है? क्या भारत ने कभी यह सिखाया है? आप सब अपने गिरेबान में झांक के अपने माता पिता को देखिए। किसी के पिता 60 साल के हैं, किसी के पिता 70 साल के हैं। हो सकता है रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुक गई हो सकता है कंधे थोड़े झुक गए हो सकता है वो थोड़े बीमार हो, मगर क्या हम अपने माता पिता का मजाक बना सकते हैं? संसद की उन सीढ़ियों पर, वो मंदिर की सीढ़ियां हैं, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में उकेरा गया है हिंदुस्तान की कहानी। उन सीढ़ियों पर कोई आम व्यक्ति नहीं, उन सीढ़ियों पर जनता द्वारा चुने गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसदों द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ बॉडी शेमिंग किया जाता है, तो याद रखिए ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और कान खोल के सुन ले, जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए? ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो हम सबको एक करके खड़ा करती है। इसलिए जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, दुखद है। यह राष्ट्रीय शौर्य के साथ खिलवाड़ है।
किसको छोड़ा है इस कांग्रेस पार्टी ने, किसको छोड़ा है इन इंडी अलायंस वालों ने? कितनी उच्च विचार की साधारण परिवार से, आदिवासी परिवार से हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिली है, भारत की राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रंग को लेकर मखौल उड़ाना, भारत की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, क्या चल रहा है? आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको जनता हराएगी, आप अपना फ्रस्ट्रेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर निकालेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेंद्र हुड्डा जी से हरियाणा में, मैं आज पूछना चाहता हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से, खड़े होकर कहिए, खड़े होकर कहिए आप, क्या जाटों के कंधे झुक सकते हैं? जो लोग जाटों के कंधों का मजाक बनाएंगे, क्या उन्हें बख्शना चाहिए? डेमोक्रेटिक रूप से क्या उन्हें बख्शना चाहिए, या हमें लोकतांत्रिक रूप से इन लोगों को जवाब देना चाहिए जिन लोगों ने एक समुदाय विशेष के साथ मजाक बनाया है? यह प्रश्न बहुत गंभीर है। ममता बनर्जी जी ने भी, कल मैं उनकी बाइट को देख रहा था, उन्होंने भी कहा राहुल गांधी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। राहुल गांधी जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया है, केवल रिकॉर्डिंग नहीं की है, वो केवल एक म्यूट स्पेक्टेटर और केवल फोन पे रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने इंटरैक्ट भी किया है और कहा भी है उंगली उठाकर कि आई एम अ लोकसभा मेंबर। इट वॉज अ थिएट्रिक्स विच वॉज प्लान्ड। यह एक पूरा का पूरा विषय ऐसा था जो प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक समुदाय और खास करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग कभी भी सफल नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता सभ्यता और संस्कार में विश्वास रखती है, जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान की जनता देगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। तो डरते नहीं है तो जाना चाहिए। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, सब कुछ ठीक किया है, और ये जो नोटिस इशू हो रहा है, उन्हें समन्स जो उन्हें इशू हो रहे हैं वो गलत है, तो कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाके आप इन समन्स को खारिज करवाइए। ये सेल्फ सेटिस्फाई करना, सेल्फ अटेस्टिंग करवाना, ये कब से शुरू हो गया? मैं ऑनेस्ट हूं, मैं भगवान, पहले तो भगवान भी बताया था इन्होंने, मैं कृष्ण हूं। ये क्या है? मेगालोमैनियक है और कुछ नहीं। आप इस देश के संविधान का आपने शपथ लिया है बतौर मुख्यमंत्री। इस देश के संविधान को मानना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट के दरवाजे आधी रात को आपके लिए खुले हुए हैं। जाइए, वहां जाके आप जेरा करिए, वहां जाके आप एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट सुनेगी। आप मनीष सिसोदिया जी को लेके गए थे, सत्येंद्र जैन जी को लेके कोर्ट में गए थे, संजय सिंह को लेके कोर्ट में गए थे, मगर क्या हुआ नतीजा? क्योंकि करोड़ों 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 रुपए का घोटाला हुआ है, किसी को कोर्ट ने नहीं बख्शा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यस देयर इज अ मनी ट्रेल। मिस्टर केजरीवाल, देयर इज अ मनी ट्रेल एंड यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कोई चाल नहीं है, वो भाग रहे हैं। कल तो मैं वो शॉट देख रहा था, घर से निकलकर कैसे भागे वो। आप लोग बाहर खड़े थे, वो किसी को देखे नहीं, तुरंत भाग गए। अरे कोई सिंपत्ति नहीं। कौन सा मनीष सिसोदिया को सिंपत्ति मिला? संजय सिंह जी का कौन सा सिंपत्ति मिला है? सत्येंद्र जैन जी को कौन सा सिंपत्ति मिला है? ये देश की जनता है। अगर देश की जनता की गाढ़ी कमाई में से आप खोट करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, तो देश की जनता सिंपत्ति नहीं देने वाली है। सिंपत्ति अगर देती देश की जनता तो 0.5% वोट नहीं मिलता 5 राज्यों में। 5 राज्य 0.5% वोट, नोटा से भी खोटा। नहीं, डर से ही नहीं जा रही है।
देखिए, जिन लोगों ने घोटाला किया हुआ है वो अपने मन में जानते हैं कि हमने घोटाला किया हुआ है। वो यह भी जानते हैं जांच होगा तो पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। तो स्वाभाविक है, भाग रहे हैं, मगर कब तक भागेंगे? कानून के हाथ लंबे होते हैं ना। देखिए, मैं इस विषय पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये न्यास का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी इसको आयोजन नहीं कर रही है। चूंकि ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐश्वर्या जी, देखिए, न्यास के विषय को, मैं ट्रस्ट के विषय का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं। ट्रस्ट के विषय को ट्रस्ट ही कह सकती है, बीजेपी नहीं कह सकती। धन्यवाद।